नमस्कार दोस्तों। चाइना के नए J-36 जेट को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? आखिर इस 6th जनरेशन के जेट के किस टारगेट ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है? क्या वाकई 2 इंजन वाले राफेल जेट को 1 इंजन वाले ग्रिपेन जेट से हार माननी पड़ी है? क्या है इन रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल्स? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डिफेंस अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले जब चाइना ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट की कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने रखी थी, तो कई अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी चाइना इस तरह के 1 या 2 जेट्स को ही टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाएगा। लेकिन पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आई है कि चाइना ने पहले और दूसरे प्रोटोटाइप की कमियों को दूर करते हुए कई और प्रोटोटाइप्स भी बना लिए हैं। अभी जो तस्वीरें जारी हुई हैं वो 4th प्रोटोटाइप की हैं, यानी चाइना अगर इसी तेजी से चलता रहा तो अगले 1 साल में ही 20 से ज्यादा ऐसे 6th जनरेशन के जेट्स को बनाकर पहली स्क्वाड्रन भी तैयार कर लेगा। वैसे भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड से दुनिया वैसे ही हैरान है। चाइना हर साल 100 से ज्यादा J-20 स्टेल्थी जेट्स को बना रहा है। हर साल 25 से लेकर 30 बड़े नेवल शिप्स बना लेता है। अभी उन्होंने 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, जिसमें अमेरिकी सुपर कैरियर की तरह कैटापुल्ट सिस्टम भी लगा लिया है। और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना का अगला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी तेजी से बनाया जा रहा है। बात करें चाइना के 6th जनरेशन के जेट की, तो उसके भी एक नहीं 2 अलग अलग वेरिएंट हैं। एक 2 इंजन के साथ है तो दूसरा 3 इंजन वाला है। वैसे चाइना ने कुछ समय पहले व्हाइट एम्परर नाम के एक और 6th जनरेशन के जेट को डिस्प्ले में रखा था, जिसके बारे में कहा गया था कि यह जेट 80,000 फीट से भी ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकेगा। लेकिन दोस्तों, जिस स्पेशल जेट ने सबकी नींद उड़ा रखी है वो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज वाला 3 इंजन वाला जेट है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी यह जेट एयर रिफ्यूलिंग की सहायता के बिना भी स्टेल्थ मोड में 3000 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अपने मिसाइल से डिस्ट्रॉय करके वापस आने की कैपेबिलिटी रखता है। चाइना के इस 3 इंजन के जेट को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स J-36 नाम से भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन वाले J-36 जेट में जो 3 इंजन्स लगे हैं, उनसे यह जेट 3000 किलोमीटर पर आवर की बहुत तेज स्पीड भी हासिल कर सकता है। इसी तरह का टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर जेट काफी फेमस है अपनी स्टेल्थ और अपनी 11,000 किलोमीटर की रेंज को लेकर। लेकिन यह ज्यादा स्पीड नहीं रखता है और अगर मॉडर्न क्वांटम रडार से इसे डिटेक्ट करके इस पर मिसाइल लॉन्च कर दी जाए तो इसको बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ J-36 जेट B-2 स्पिरिट जितना बड़ा नहीं है। अगर इसे दुश्मन ने ट्रैक कर भी लिया तो यह अच्छे मैन्यूवर्स और 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुद को बचाने में ज्यादा कैपेबल रहेगा। इसका फ्यूसेलाज काफी चौड़ा है, इसी वजह से इसमें 2 पायलट्स साइड बाय साइड बैठते हैं। अपने बड़े फ्यूसेलाज की इंटरनल बे में यह जेट 6 मीटर लंबी PL-17 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस J-36 में 2 इंजन तो लेटेस्ट J-20 में लगने वाले WS-15 इंजन है। ऐसे हर एक इंजन की थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन तक है। साथ ही एक तीसरा इंजन भी लगाया गया है जो WS-10 इंजन है। यह 140 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी इन 3 इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 500 किलो न्यूटन हो जाती है। इससे यह J-36 जेट पूरे पेलोड के साथ, यानी कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और पूरे फ्यूल के साथ आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ के बाद अच्छी हाइट पर क्रूजिंग करते समय तीसरे इंजन को बंद किया जा सकता है ताकि रेंज को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इतनी ज्यादा थ्रस्ट यानी बेहद ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकेगी। यानी यह J-36 जेट पावरफुल लेजर बीम्स को भी ऑपरेट कर सकेगा। J-36 जेट को स्पेशली डिजाइन किया गया है न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को कैरी करने के लिए। देखिए, चाइना को सबसे ज्यादा परेशानी रहती है अमेरिका के गुआम में मौजूद बेहद बड़े मिलिट्री बेस से।
अगर चाइना गुआम में मौजूद इस बेस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो फिर अमेरिका के लिए चाइना पर अटैक करने की कैपेबिलिटी काफी हद तक लिमिटेड रह जाएगी। इसी गुआम बेस को ध्यान में रखकर इस J-36 जेट को डिजाइन किया गया है। चाइना की प्लानिंग देखिए कि चाइना ने इस J-36 को लॉन्च करने के लिए एक 40,000 टन वजनी टाइप 076 एम्फीबियस असोल्ट शिप को भी बना लिया है, जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगाया गया है। इससे फायदा यह रहेगा कि यह एम्फीबियस असोल्ट शिप गुआम बेस के 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में जाकर इस J-36 को टेक ऑफ करवा सकता है। फिर यह जेट न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल को गुआम बेस पर लॉन्च करके वापस इसी शिप पर लैंड कर सकेगा। चाइना लगातार इस जेट के डिजाइन में चेंजेस कर रहा है। नए प्रोटोटाइप में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल भी देखे गए हैं। ऐसे ही नोजल्स अमेरिकी F-22 रैप्टर में भी लगे हुए हैं। अब अमेरिका गुआम के एयरबेस के लिए खतरा बन रहे इस J-36 जेट के चैलेंज को कैसे संभालता है, यह देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, अगली अपडेट राफेल और ग्रिपिन जेट को लेकर है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ग्रिपिन जेट ने राफेल जेट को हरा दिया है। इस रिपोर्ट की डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों, आजकल हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स खरीदने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ फाइटर जेट बेचने वाले देश पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं के फाइटर जेट्स खरीदे जाएं। अब जरा सोचिए कि राफेल फाइटर जेट को बनाने वाला देश यानी कि फ्रांस कोलंबिया देश के साथ 16 राफेल जेट्स की डील लगभग साइन ही कर चुका था। खुद कोलंबिया की मिलिट्री के बड़े अधिकारी राफेल जेट की कैपेबिलिटीज की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। 2.96 बिलियन पाउंड्स में राफेल जेट की डील फाइनल की जाती है। फिर अचानक जिस दिन इस फाइटर जेट की डील को अनाउंस करना था तो उसी दिन कोलंबिया की सरकार राफेल की जगह स्वीडन के ग्रिपिन जेट के साथ डील साइन करने की घोषणा कर देती है। फ्रांस के अधिकारियों के मुंह देखने लायक थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह खेल अचानक हुआ कैसे। दोस्तों, फ्रांस के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग $60 बिलियन की एक सबमरीन डील की थी। इसे अब तक की सबसे बड़ी डील माना जा रहा था। इसमें 12 शॉर्ट फिन बाराकूडा क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिलनी थी। डील फाइनल भी हो गई थी। फिर एंट्री होती है अमेरिका की और उनके दबाव में ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की इस सबमरीन डील को तोड़ देता है। दोस्तों, इस बार राफेल को पीछे छोड़कर जिस ग्रिपिन जेट ने इस डील को हासिल किया है तो यह जेट भी राफेल से ज्यादा पीछे नहीं है। एक इंजन का होने के कारण इसका रडार राफेल के रडार जितना लॉन्ग रेंज वाला नहीं है। साथ ही यह राफेल के मुकाबले आधे वजन की ही मिसाइल्स को ले जा पाता है। लेकिन ग्रिपिन जेट के बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी कीमत लगभग $80 मिलियन पर यूनिट है, जो राफेल से काफी कम है। साथ ही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर लगभग $6,500 है, जो राफेल के $17,000 की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर से काफी कम है। यानी ग्रिपिन को अगले 20 से 30 वर्षों तक उड़ाने के लिए कोलंबिया को राफेल के मुकाबले काफी कम पैसे खर्च करने होंगे। ग्रिपिन की टॉप स्पीड मैक 2 तक है, जो राफेल से ज्यादा है। यह शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही इसमें एडवांस्ड AESA रडार भी लगा हुआ है। 200 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर BVR मिसाइल को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो कोलंबिया को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है। उन्होंने ग्रिपिन के रूप में एक अच्छा ही फाइटर जेट चुना है। दोस्तों, फ्रांस के राफेल जेट को कई दूसरे देश खरीद रहे हैं और अलग अलग देशों से 200 से ज्यादा राफेल जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को मिला हुआ है। तो यह क्लेम करना कि राफेल हार गया है या ग्रिपिन जेट जीत गया है, यह स्टेटमेंट सही कॉन्टेक्स्ट में सामने नहीं रखी गई है। दोस्तों, आपकी राय में क्या J-36 जेट चाइना के नजदीक अमेरिकी नेवी के लिए एक बुरा सपना या नाइटमेयर बन सकता है? अमेरिका का कौन सा जेट इस J-36 जेट का सामना कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही आपकी राय में क्या भारत को भी राफेल से सस्ते ग्रिपिन जेट को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।